स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास में एसएसटी का चैप्टर जो कि हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, एसएसटी का चैप्टर ए जर्नी टुवर्ड्स कल्चर असिमिलेशन स्टडी करेंगे। ए जर्नी लेसन से मीन्स है हमारा लेसन 5th है, ए जर्नी टुवर्ड्स कल्चरल असिमिलेशन। असिमिलेशन का मतलब होता है असिमिलेट हो जाना। असिमिलेट हो जाना इट मीन्स मिल जाना। इट मीन्स जब जैसे मुगल्स आए थे हमारे इंडिया में, टर्क्स आए थे हमारे इंडिया में, उन्होंने आकर हमारी इंडियन सोसाइटी के साथ वो असेम्बलेट हो गए थे, मिल गए थे। इट मीन्स उनका कल्चर और हमारा कल्चर असेम्बलेट हो गया था और सोसाइटी असेम्बलेट हो गई थी। तो हम इस लेसन में इसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब वो हमारे इंडिया में आए थे तो जब कल्चरली असेम्बलेशन हो गया था तो कौन कौन सी जो मॉस्क बिल्ट हुई थी, टेम्पल्स बिल्ट हुए थे, आर्किटेक्चर का क्या डेवलपमेंट हुआ था, ये हमने इस लेसन 5th जो कि एसएसटी से रिलेटेड है, हिस्ट्री का टॉपिक है, हम स्टडी करेंगे। हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे फर्स्टली हमारा टॉपिक है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत टुवर्ड्स द बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी मार्क्ड ए न्यू फेज ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? दिल्ली सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट 13th सेंचुरी में हुआ था। इससे कल्चर डेवलपमेंट इंडिया में आया था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स। बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स इट मीन जब दिल्ली सल्तनत हमारे इंडिया में, इट मीन जब मुगल्स हमारे इंडिया में आए थे तो अलग अलग जो आर्किटेक्चर के अलग अलग एलिमेंट्स डेवलप हुए थे, उसमें बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स प्रोमिनेंट है। बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स इट मीन जो हमारी ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। तो सबसे फर्स्टली है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द 13th सेंचुरी मार्क्ड ए न्यू फेस इन द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। इट मीन्स जब 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत का डेवलपमेंट हुआ था तब इंडिया में आर्किटेक्चर की एक नई फॉर्म बिल्ट हुई थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट बाय देम वॉज द कुतुब-उल-इस्लाम मॉस्क नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली। सबसे फर्स्टली जब दिल्ली सल्तनत का डेवलपमेंट हुआ था हमारे इंडिया में 13th सेंचुरी में, तो सबसे फर्स्ट मॉस्क बिल्ट हुई थी कुतुब-उल-इस्लाम। कुतुब-उल-इस्लाम मॉस्क है, एक मस्जिद है। मस्जिद उसे कहते हैं, मॉस्क उसे कहते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स वॉरशिप करते हैं। जैसे हिंदूज वॉरशिप करते हैं टेम्पल्स में, उसी तरीके से मुस्लिम वॉरशिप करते हैं मॉस्क में। नियर कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार के पास सिचुएटेड है। कुतुब मीनार सिचुएटेड है दिल्ली में और कुतुब-उल-इस्लाम मॉस्क है कुतुब मीनार के पास में सिचुएटेड है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द टर्क्स यूज द फाइन क्वालिटी mortars in the buildings and the new architecture style which became widespread in North India with the arrival of the Delhi Sultan. Students, टर्क बिल्डिंग्स को बनाने में, इट मीन्स बिल्डिंग को बनाने में, बिल्डिंग के डेवलपमेंट में मॉर्टर यूज़ करते थे, फाइन क्वालिटी का मॉर्टर यूज़ करते थे। इट मीन्स जैसे हम ब्रिक्स को कनेक्ट करने के लिए सीमेंट यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जो मिडाइवल टाइम था उसमें मॉर्टर एक मटेरियल होता था, मिक्सचर मटेरियल होता था जिससे बिल्डिंग को बनाया जाता था। तो जो टर्क्स थे वो एक गुड क्वालिटी का मॉर्टर्स यूज़ करते थे बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट के लिए और न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल उन्होंने डेवलप की थी। आर्किटेक्चर स्टाइल का मतलब होता है जैसे बिल्डिंग्स, टेम्पल्स वगैरह बनते हैं तो उनमें जो फॉर्म्स स्टाइल अडॉप्ट की जाती है उसे आर्किटेक्चर स्टाइल कहते हैं। बिकेम वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा डेवलप फॉर्म में हुआ था विद द अराइवल ऑफ द दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सुल्तान के आने के बाद। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इन द स्फीयर ऑफ डेकोरेशन they use geometrical and the floral design combining them with the panels containing verse from the Quran. सबसे फर्स्टली है इन द स्फीयर ऑफ द डेकोरेशन। डेकोरेशन में कौन कौन सी चीज़ें, बिल्डिंग का भाई डेकोरेशन किया जाता था, बिल्डिंग डेवलप की जाती थी, बिल्डिंग का डेकोरेशन किया जाता था। डेकोरेशन में जैसे हम लोग टाइल्स वगैरह का यूज़ करते हैं या फिर अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से जो टर्क्स थे वो डिज़ाइन यूज़ करते थे। कौन सी डिज़ाइन थी? ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होती थी, यूज़ करते थे, और फ्लोरल इट मीन्स फूलों के शेप की डिज़ाइन यूज़ करते थे। कंबाइनिंग दैम, ये दोनों मिक्स करके वो यूज़ करते थे। और पैनल डिज़ाइन में इट मीन्स सीधे लाइन में जैसे हम टाइल्स के बॉर्डर्स होते हैं उसी तरीके से वो लोग भी ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइन यूज़ करते थे। कंटेनिंग वर्स फ्रॉम द कुरान, ये
ये जो एग्जाम्पल है वो कहाँ से लिया गया, डिज़ाइनिंग डेकोरेशन का स्टाइल कहाँ से ली गई है, कुरान से ली गई है। इसमें जो कुरान में जो वर्ड्स हैं, जो पोएम्स है, कविताएं हैं, उनमें जो डिज़ाइन यूज़ की गई है आसपास बॉर्डर में, तो वो डिज़ाइन यूज़ की गई है बिल्डिंग्स के डेवलपमेंट के लिए। दे ऑल्सो फ्री बोरोड हिंदू मोटिव्स एंड सच ए स्वास्तिक लोटस एक्सेट्रा। मोटिव का मतलब होता है स्टूडेंट, जो डेकोरेटिंग इमेज होती है उसे मोटिव कहते हैं। जो टर्क्स थे उन्होंने हिंदुओं से, जैसे स्वास्तिक, हिंदू लोटस का यूज़ करते हैं डेकोरेशन में, स्वास्तिक इट मीन्स जैसे कि सथिया वगैरह बनाते हैं, इनका यूज़ करते हैं। उसी तरीके से इन्होंने भी, जो टर्क्स थे उन्होंने भी डेकोरेटिव डिज़ाइन इमेज यूज़ की थी, हिंदू से एग्जाम्पल ली। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट, द मोस्ट मैग्निफिशियंट इट मीन्स अट्रैक्टिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन दिस पीरियड, इट मीन्स जब दिल्ली सल्तनत आई थी 13th सेंचुरी में, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैग्निफिशियंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन दिस पीरियड, इट मीन्स दिल्ली सल्तनत के टाइम में कुतुब मीनार बिल्ट हुई थी। दिस टेपरिंग टावर ओरिजिनली 71.4 मीटर हाई, इसकी हाइट थी इस कुतुब मीनार की 71.4 मीटर। कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश इज ए यूनिक द यूज ऑफ रेड एंड द वाइट सैंडस्टोन एंड द मार्बल। कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था, स्टार्ट तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। कुतुब मीनार को कंप्लीट करने में इसमें इल्तुतमिश ने कौन से कलर के सैंडस्टोन का यूज़ किया था, रेड कलर के सैंडस्टोन का यूज़ किया था और वाइट कलर के सैंडस्टोन का यूज़ किया था और मार्बल का यूज़ किया था। इट्स प्रोजेक्टेड बालकनीज एंड आर ऑल्सो स्पेशल फीचर ऑफ द मॉन्यूमेंट। जो मॉन्यूमेंट, जो कुतुब मीनार ने, जो कुतुब मीनार को जो इल्तुतमिश ने बिल्ड किया था, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बिल्ड करने के लिए बालकनीज का भी डेकोरेशन किया था, इट मीन बालकनीज बनाई थी कुतुब मीनार को बिल्ड कर। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। इसमें स्टूडेंट हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हमने पहले प्रीवियस लेसन्स में हमने पढ़ा था कि अलग अलग डेंसिटी थी। तो सबसे पहले स्लेव डेंसिटी में कि क्या क्या अचीवमेंट हुए थे, कौन कौन सी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई थी। अब खिलजी डेंसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि खिलजी डेंसिटी में कौन कौन सी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्ड किया था, अलाउद्दीन खिलजी अनदर दिल्ली सुल्तान बिल्ड ए न्यू कैपिटल एट सीरी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नई कैपिटल बनाई थी सीरी, ए फ्यू किलोमीटर फ्रॉम द साइट अराउंड द कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार से थोड़ी ही दूरी पे थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, द तुगलक्स रूलर्स। अब तुगलक डायनेस्टी के बारे में हम स्टडी करेंगे कि उन्होंने क्या करिश्मा किया। द तुगलक रूलर्स बिल्ट द ह्यूज पैलेसेस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड तुगलकाबाद। फिरोज तुगलक बिल्ट ए प्लेजर रिसोर्ट इन द हौस खास। फिरोज तुगलक ने सबसे पहले एक पैलेस बिल्ड किया था तुगलकाबाद। फिरोज तुगलक ने तुगलकाबाद एक नया टाउन डेवलप किया था, वहाँ पे एक पैलेस बिल्ड किया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिरोज तुगलक ने ही हौस खास एक रिसोर्ट बिल्ड किया था। रिसोर्ट इट मीन्स होटल, बहुत बड़ा होटल बिल्ड किया था। विच हैड ए ह्यूज लेक अराउंड इट, जिसके चारों तरफ, मतलब वो लेक के बीच में था, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी लेक्स थी और वो लेक के बीच में था। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है लोधी सुल्तान, इट मीन्स लोधी डेंसिटी। द लोधी सुल्तान एडेड special touch of their architecture by placing their tombs in the midst of huge garden, and the Lodi garden in the New Delhi is a fine example of this style। जो लोधी सल्तनत थी, लोधी सल्तनत ने आर्किटेक्चर की एक नई फॉर्म बिल्ड की थी बाय प्लेसिंग देयर टॉम्स इन द मिडसेट ऑफ ह्यूज गार्डन। एक बहुत बड़ा गार्डन था और गार्डन के मिड में टॉम्स बनाए गए थे। टॉम्स इट मीन्स जो गुम्बद टाइप के होते हैं वो बनाए थे। फिर है द लोधी गार्डन, और लोधी गार्डन बिल्ड किया था। लोधी गार्डन कहाँ डेवलप है, सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये लोधी डायनेस्टी के रूलर्स के थ्रू बिल्ड किया गया था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है अंडर द दिल्ली सल्तनट्स एंड इंटरमाइलिंग of the Turkish and the local Indian art architecture style gave rise a unique form of architecture। स्टूडेंट दिल्ली सल्तनत में जो टर्क्स आए थे, टर्क्स ने लोकल इंडियन आर्ट से, जो टर्क्स का जो आर्ट था और इसी तरीके से जो लोकल इंडियन आर्ट था, उन दोनों के एलिमेंट्स मिक्स हो गए थे, इट मीन्स असेम्बलेट हो गए थे। टर्किश आर्ट के एलिमेंट्स मिक्स हो गए थे, असेम्बलेट हो गए थे, प्लस इंडियन आर्ट के एलिमेंट्स असेम्बलेटेड हो गए थे, और इन दोनों ने मिक्स होके, असेम्बलेट होके
टर्किश आर्ट के एलिमेंट और लोकल आर्ट के एलिमेंट्स असेंबलेट होके एक नई आर्किटेक्चर की स्टाइल डेवलप की थी। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में लेसन 5th हिस्ट्री से रिलेटेड एसएसटी का हमने स्टडी किया था कल्चर असेंबलेशन। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 5th का ही सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे।